नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, पानी ने अपने आप को दूध को सौंप दिया और उसमें मिल गया। जब उसमें मिल गया तो उसका अस्तित्व पूरी तरह से दूध में समा गया। दूध ने बड़े प्यार से उसे स्वीकार किया और कहा कि तुमने अपना अस्तित्व चूंकि खो दिया है, मुझ में अब तुम मिल गए हो, इसीलिए आज से तुम भी उसी कीमत में बेचे जाओगे जिस कीमत में मैं बेचा जाता हूँ। किसी ने वो दूध खरीदा, घर में ले जाके उसे उबाला गया। जब उबाला गया तो पानी भाप बन के ऊपर उड़ने लगा। जब दूध ने देखा कि मेरा मित्र मुझसे अलग हो रहा है तो वो उफान में आया और आग को बुझाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही पानी की कुछ छींटें डाली गईं, अर्थात उसके मित्र को फिर से दूध से मिलाया गया, तो दूध शांत हुआ। मित्रों, लेकिन जब एक खटाई नींबू की 2-4 बूंदें उसमें डाल दी गईं तो दोनों अलग हो गए, पानी अलग और दूध अलग। खटास कई बार हमारे बीच दूरी पैदा कर देता है, इसीलिए हम खटास को दूर रखें अपने जीवन से, अपने संबंधों से, ताकि हमारा जीवन बहुत सुखदायी रहे, क्योंकि मिठास सभी को पसंद है। और बातों बातों में कई बार ये होता है कि हमारे बीच दूरियां बढ़ती चली जाती है, तो क्यों ना बातों को बात से ही हम खत्म करें और खटास को दूर करते हुए मिठास की ओर बढ़ें। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि जिंदगी के सफर को मैंने कुछ यूं आसान कर लिया, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। तो कहीं यदि ऐसा लगता है कि खटास पैदा हो रही है, कुछ से माफी मांग लें, कुछ को माफ कर दें, तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। ऐसी खुशी के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। संबंधों में, मित्रता में भ्राता जी कई बार ये खटास पैदा हो जाती हैं। बातें शायद सही भी हों, गलत भी हों, ज़्यादातर तो मुझे लगता है गलत होती हैं, अनुमानजन्य होती हैं और दूरियां बढ़ने लगती हैं। इस विषय पे क्या कहते हैं? वही कि एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। अब दूध ने पानी को स्वीकार कर लिया था और पानी ने अपना अस्तित्व मिटा दिया था। देखिए, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज मित्रता के लिए, मित्रता के लिए तब एक हुए। तो इस धारणा पर सभी जो आपस में संबंधों में हैं, बात फ्रेंडशिप की नहीं, चाहे पति पत्नी के संबंध की हो, भाई बहन, सब जितना भी रिलेशनशिप है, सब में यही बात है, एक दूसरे को स्वीकार करना और इसके साथ एक दूसरे की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी चीज के अपने अस्तित्व को भुलाना, इसका यहाँ अर्थ है अपने ईगो को भुला देना। ये आजकल लोगों ने ईगो को अपना असली अस्तित्व बना लिया है, जिसके कारण ये खटास पैदा होती है। तो जहाँ ऐसा सुंदर सामंजस्य स्थापित किया जाएगा, संबंध एवरलास्टिंग हो जाएंगे और जीवन जीने का सुख मिलेगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही भ्राता जी कि हर एक अपने आप को प्रूव करना चाहता है। मैं भी तो कुछ हूँ, मेरा भी तो कोई अस्तित्व है और मैं भी अपने आप को दिखा दूं। तो शायद ये जो मैंपन यहाँ पे है, ये संबंधों में बहुत बिखराव ले आता है। लेकिन इसे छोड़ना भी तो सहज नहीं लगता। ये लगता है कि मैं क्यों छोड़ूं, सामने वाला क्यों ना छोड़े। हर एक दिखाने में लगा हुआ, आई एम समथिंग, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लेकिन इस चीज से हटकर यदि हर व्यक्ति इसमें लग जाए, आई हैव टू बिकम समथिंग, मुझे बनना है जी, मैं कुछ हूँ, ये सिद्ध करूँ ना, मुझे कुछ बनना है, तो योग्यताओं को लोग जल्दी स्वीकार करते हैं, मुकाबले बस इसके कि हम बखान करते रहें, तो सचमुच मित्रता सदाकाल चलती रहेगी। भ्राता जी, यदि ऐसी एक खटास बन गई हो, मान लीजिए आ गई हो कहीं ना कहीं से, तो आपको क्या लगता है कि मिठास में इसे कैसे बदला जाए? कहाँ से शुरुआत करें, कौन शुरुआत करे, क्या कुछ विशेष अभ्यास किए जाएं? हाँ, देखिए, खटास तो आती रहती है, सबको अनुभव है, चाहे संबंध कितने भी स्वीट हों, कहीं ना कहीं खटास आती है। परंतु जो समझदार हो, जो बुद्धिमान हो, जो अपने को बड़ा समझे, अगर वो झुक जाता है, जो बात आई थी कि कुछ को क्षमा कर दिया, कुछ से क्षमा मांग ली, ये थोड़ी लोगों को कहीं कहीं बड़ी लगती है बिकॉज ऑफ ईगो। लेकिन थोड़ा सा झुक के चल देना, नम्र चित्त हो जाना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलती को क्षमा कर देना, इससे खटास पुनः मिठास में बदल जाएगी। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो माफ करने वाली बात आ जाती है फिर कि ठीक है, मैं तो माफ कर देता हूँ दूसरों को, लेकिन ये जो एक माफी मांगने वाली जो बात आती है ना, वहाँ थोड़ा सा लगता है वो फिर से ईगो वाली बात यहाँ पे भी आके खड़ी हो जाती है कि भाई मैं कैसे माफी मांगूं, कहाँ से मैं शुरुआत करूं, और यदि मैंने माफी मांग भी ली, सामने वाले ने फिर से अपना अहम दिखा दिया, फिर से मुझे ठोकर मार दी, तो फिर तो मैं और हर्ट होऊंगा।
तो यहाँ थोड़ी सी एक दिक्कत सी पैदा हो जाती नहीं, है। इसमें ये हो रहा है कि माफी मनुष्य तभी मांग सकता है जब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और जब वो समझे कि इसमें कोई हर्जा नहीं है क्योंकि गलती मैंने की है, और जब उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी एक बड़े कॉन्फिडेंस की बात है। कभी कभी दूसरा व्यक्ति इतना हर्ट भी हो जाता है कि माफी मांगने के बाद वो बाहर से तो क्षमा कर देता है लेकिन अंदर खटास बना रहता है। इसके लिए दोनों ही पक्षों में विचारों की महानता और विचारों की समरसता, सामंजस्य बहुत होना चाहिए, तो जल्दी ये बात ठीक हो सकती है। दूसरी बात, ये दोनों पक्षों को ठीक करना है, ये लक्ष्य रखना चाहिए। देखिए, पति पत्नी है, वो साथ रहेंगे जी जी। अगर ठीक ना करें तो जीवन का मजा बिगड़ता जाएगा। इसलिए दोनों को ये मेंटेलिटी बना लेनी चाहिए। जो भी हमारे दर्शक हैं, हमें सुनते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि सभी संबंधों में, पति पत्नी का हो या फ्रेंड्स का हो, भाई हमें ये संबंध पूरा जीवन अब निभाना है। तो ये जो एक संकल्प है, रुकना भी सरल कर देता है, ईगो को छोड़ना भी सरल कर देता है, क्षमा मांगना या क्षमा करना सब कुछ सरल हो जाता है। एक छोटी सी हंसी की बात सुनाऊं। पीछे दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हमारे पास आए तो मुझे कहा, भाई इनको कुछ क्लास आदि करा दो। मैं गया, अपने फ्रेंड को भी लाए थे, वो था एक अच्छा बिजनेसमैन। मुझे बताने लगे, ये मेरा फ्रेंड और हमारी फ्रेंडशिप बचपन से है, 50 साल आपने फ्रेंडशिप निभाई है। तो जज साहब हंसने लगे कि भाई इसका श्रेय मेरे दोस्त को है जी। मैं कुछ भी कर लूं, वो तो कहता है हम तो दोस्त रहेंगे, कुछ हो या ना हो, तुम बड़े हो जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाओ, हमारे तो फ्रेंड हो। तो कहा, इनकी इस भावना के कारण हमारी ये फ्रेंडशिप चलती आ रही है और हमें विश्वास है अब चलती रहेगी। ये बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल था। जी 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 जी, ये बात हो तो कितना अच्छा है भ्राता जी। मुझे लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग होना सचमुच बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात आ जाती है वहाँ खटास पैदा हो जाती है। भ्राता जी, एक पक्ष, मान लीजिए जो माफ़ करने वाली हमारी बात चल रही, एक पक्ष चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन सामने वाला बड़ा रिजिड सा है कि वो कहता है कि नहीं, जो बात हो गई वो हो गई, अब माफ़ी कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए जो जैसा है वैसा, या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके सुधारा जा सकता है? एकदम स्वीकार नहीं करना चाहिए और अपना प्रयास चालू रखना चाहिए। इस संबंध को ठीक करने के लिए हर चीज ठीक होती है जब टूटे हुए लोहे को जोड़ा जा सकता है। पहले कहा करते थे, धागा टूट जाए तोड़ो नहीं, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन आजकल तो ऐसे साधन निकल गए कि गांठ भी नहीं पड़ेगी और धागा जुड़ जाएगा। लोहा जोड़ा जा सकता है, स्टील को जोड़ा जा सकता है, प्लास्टिक को जोड़ा जा सकता है, तो संबंधों को भी जोड़ा जा सकता है पुनः। ये श्रेष्ठ भावना एक दूसरे के लिए रखनी चाहिए। और जैसा हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज में करते आते हैं कि सवेरे ऐसे व्यक्ति को एक 10 मिनट योग के गुड वाइब्रेशंस दें, क्योंकि दूसरे के विचार बदलना भी राजयोग से संभव होता है। अभी विचार हरेक के अपने हाथ में हैं, हमें उन्हें बदलना है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर विचारों के परिवर्तन में अहम भूमिका निभाती है, इसका हमें प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। और यही करना चाहिए कि सवेरे 5 मिनट, भले वो व्यक्ति सोया हो, क्योंकि जब वो सोया है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है, तब उसको 10 मिनट तो गुड वाइब्रेशंस दें योग के। जो राजयोग करते हैं वो इस विधि को अच्छी तरह जानते हैं कि हम शिव बाबा से वाइब्रेशंस लें और फील करें मुझ आत्मा से उस आत्मा को जा रहे हैं। इससे प्यार और गुड फीलिंग बढ़े मन में। बिल्कुल वो हमारा है, कोई बात हो गई, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। जैसे लोग कहा करते हैं हंसी में, अरे हम तो एक हैं, लड़ेंगे भी, प्यार से भी रहेंगे, एक साथ रहेंगे, हम एक हैं, क्या हुआ लड़ लिए तो एक प्यार की फीलिंग, एक गुड वाइब्रेशंस, और फिर मन से उसको अच्छे थॉट्स दें जो देना चाहते हैं। भाई मैंने गलती कर ली, मैंने क्षमा याचना कर ली आपसे, आप बड़े हो, अब मुझे क्षमा करके प्रसन्न हो जाओ। देवी देवताओं को भी तो प्रसन्न कर लिया जाता है जो रूठ जाते हैं, तुम भी प्रसन्न हो जाओ, अच्छी बातें कर दें। तो माइंड टू माइंड, मतलब हम उनसे माइंड टू माइंड जस्ट कम्युनिकेट कर दें, तो 7 दिन में बहुत अच्छा चेंज आएगी, ठीक हो जाएगा। बहुत कैसे ठीक हो गई। और इस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा प्रयत्न करते रहते हैं, चलो गलती हो जाती है, बातें हो जाती हैं और सामने वाले ने दिल में रख लिया है,
तो एक सुंदर अभ्यास आपने दे दिया है कि उसके दिल से भी इस बात को साफ हटा दिया किया जा वैसे सकता है। मैं ये भी जोड़ देना जी, चाहता हूँ जी, कि ह्यूमन लाइफ को एंजॉय करने के लिए, संबंधों का भी सुख पाने के लिए, इन्हें एवरलास्टिंग बनाने के लिए ये धारणा बहुत जरूरी है कि किसी भी बात को चित्त पे रखा न जाए। देखिए आजकल ह्यूमन नेचर बन गई है, कुछ लोगों की नेचर है बात को रख लेते हैं, जैसे बहुत सुंदर ऑर्नामेंट हो, ज्वेलरी हो, उसको संभाल के रख लिया है। खराब बात अंदर परेशान कर रही है, अंदर बैड जर्म्स पैदा कर रही है। और कुछ लोगों की आदत होती है वो रखते ही नहीं, साथ साथ उड़ा देता है, चलो ये कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, आगे बढ़ो। तो ये भी अपनी ऐसी सॉफ्ट नेचर, सरल नेचर बनानी चाहिए कि कोई बात चित्त पर हमें रखनी नहीं है, कि हमारा चित्त बहुत पवित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, कोशिश सबकी यही रहेगी कि हम ऐसे ही अपने चित्त को बनाएं ताकि जीवन बहुत खुशहाल हो जाए, क्योंकि सचमुच कोई चीज रख ली जाती है तो खटकती रहती है, खुशी हमारी गुम करती रहती है। कुछ मेल्स आए भ्राता जी हमारे पास। ये दुर्गेश सिंह जी हैं, पहला मेल मैं ले रहा हूँ इनका। ये कहते हैं कि मेरी उम्र भ्राता जी 36 साल की है, मैं बहुत अच्छा एक इंसान हूँ और साथ ही मैं सबकी बहुत मदद करता रहा हूँ पूरे जीवन। मेरी 27 वर्षीय पत्नी है, 3 साल का बेटा है, 7 साल की बिटिया है। 10 साल पहले मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे बोन कैंसर हो गया है। जब ये जानकारी घर वालों को मिली तो घर वाले सभी बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं और मुझे भी इस बात से थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि अब आगे परिवार का क्या होगा। मेरी बहन विद्यालय से जुड़ी हुई हैं तो वो मुझे सिखाती हैं कि आप सुबह उठो, शाम को राज्यों का अभ्यास करो। पीस ऑफ माइंड चैनल में भी जो सुबह और शाम का सेशन आता है मेडिटेशन का, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन कमज़ोर होता जा रहा है। अब मैं जब कभी घर वालों के सामने इस विषय पे बात करता हूँ तो मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं, पैरों में मेरे दर्द शुरू हो गया है। मैं योग में भी अपने आप को एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? उम्र भ्राता जी 36 साल की है और 2 छोटे बच्चे हैं। बोन कैंसर हो गया है। हाँ, देखिए ये बीमारी ऐसी है कि इसको सुन के ही मनुष्य को क्या क्या हो जाता है, चारों ओर भी परिवारों में क्या क्या हो जाता है हम सब समझ सकते हैं। क्योंकि रोज ऐसे लोग, रोज मुझे तो 1-2 पेशेंट मिल भी जाते हैं और ऐसे फोन कॉल भी रोज ही आ जाते हैं कैंसर वालों के। तो ये महामारी संसार में बढ़ती जा रही है, कारण इसके बहुत सारे हैं। अभी तो रिसर्च की थी एक लेडी साइंटिस्ट ने, शायद यूएस की थी, कि ये जो टावर्स लगे हुए हैं सब, इनसे जो रेडिएशन, बैड एनर्जी, बैड वेव्स फैलती है, और सब्जियों में, फसलों में जो बहुत सारे केमिकल्स और कीटनाशक डाले जा रहे हैं, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर के, और ये घर घर में दस्तक देता जा रहा है। तो बात तो निश्चित रूप से बड़ी ही हृदय विदारक और सोचनीय है, क्योंकि जिस मनुष्य को ये होता है वो खुद महसूस करता है कि मनोस्थिति एकदम वीक पड़ गई है, खुशी चली गई। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मैंने ऐसे पेशेंट देखे, पीछे मैंने एक अनुभव सुनाया था, 30 इयर्स ओल्ड लेडी हमारे पास आई अपने परिवार से, बताया मुझे कैंसर हो गया, खुद बता रहे मुझे कैंसर हो गया, चेहरे पे बहुत खुशी, रौनक। मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हें पहली बार पता चला 1-2 मास पहले कि मुझे कैंसर हो गया, तुमने क्या सोचा था? वो हंसने लगी, क्या मैंने कुछ भी नहीं सोचा, कैंसर हुआ ठीक हो जाएगा। हम सब उसे देखने लगे, 5-7 लोग थे जी। कि देखो ये भी तो मैं तो व्यक्ति ये सुनता है कैंसर हो गया तो वैसे आधी मृत्यु। तो मैंने उसे कहा तुम तो ठीक हुई की हुई, जिसका मन प्रसन्न है, जिसने अपने को ऐसा अच्छी मनोस्थिति में रखा है, बीमारियां उसको सलाम करके विदाई ले लेंगी। तो मैं इन्हें कहूँगा अपने मन की खुशी को ये नष्ट न करें और एक होपफुल्ली ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल आशावादी हो जाएं कि नहीं मेरा कैंसर जाएगा, जो आया है सो जाएगा, मैं इससे युद्ध करूंगा और इस पर विजय प्राप्त करूंगा। अपने मनोबल को जस्ट ये बढ़ा दें। और मैं पहले 2 बात कहूंगा, ये संकल्प कर दें मैं भगवान की संतान हूँ, वो सर्वशक्तिवान है, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं इस बीमारी से अधिक शक्तिशाली हूँ, मैं इसे नष्ट करके ही रहूंगा। दूसरा, एक गुड फीलिंग अपने को दे दें, मैं भगवान की संतान हूँ। एक बाप अपने बच्चों की बहुत केयर करता ही है, वो भी मेरे साथ है, ही सुप्रीम सर्जन, ही विल कोऑपरेट विद मी, करेगा वो। ये 2 सुंदर कॉन्फिडेंस मैं नहीं कहूँगा अपने में ले आएं और फिर करें रात को
पहला अभ्यास, सभी हमारे दर्शक इस बात को अच्छी तरह सुन लें। हर बीमारी पर ये सब अभ्यास किए जा सकते हैं और बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। कैंसर के रोगी भी ठीक हुए हैं, डिप्रेशन के रोगी, आर्थराइटिस के, पेट दर्द के, किडनी फेलियर के रोगी ठीक हुए हैं और होंगे। केवल अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को, अपनी मन की शक्ति को बढ़ाना है। तो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करेंगे रात को जब नींद आ रही हो। 5 बार संकल्प इन्हें करना है, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं संपूर्ण हेल्दी हूँ। कॉन्फिडेंटली करना है, इसमें विशेष अंडरलाइन करेंगे कितने विश्वास से और भावना से ये संकल्प किया जाता है। एक बात तो इसको सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा, कमांड समझेगा हमारा, और वो सारी रात, जैसा हम पहले बताए हैं, रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग पावर होती है। ये हीलिंग एनर्जी सारी रात कैंसर को ठीक करेगी। रोज ऐसा करना है, 21 दिन तो करना ही है। तो 21 रात जो अंदर सुप्रीम सर्जन बैठा है सबकॉन्शियस माइंड, वो भी सुप्रीम सर्जन है, वो इसको ठीक करेगा। एक बात। दूसरा, इन्हें पानी चार्ज करके पीना है। इनकी बहन जो ज्ञान योग का अभ्यास कर रही है, उन्हें मैं कहूँगा कि पानी चार्ज करके सवेरे ही दे दें, भले 1-2 बोतल दे दें इन्हें, दृष्टि देकर बोतल को ही दृष्टि दे देंगे और 21 बार संकल्प कर दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो प्योर वाइब्रेशंस पानी में समा गए और ये प्योर एनर्जी इज द बिगेस्ट हीलिंग एनर्जी। तो ये वाटर जब बॉडी में जाएगा तो अनेक चीजों को नष्ट करेगा, जो इसके वायरस या जर्म्स जो भी कुछ नाम देते हैं कैंसर के जी। तीसरी चीज, इनकी बहन को चाहिए कि वो 1 घंटा इनको योगदान दें, और इनको तो इतना करना है कि ये सवेरे उठते ही सुंदर विचार करें। जब भी ये उठे 6 बजे उठ जी, ये कह रहे हैं कि ये सुबह ना योग करते हैं पीस ऑफ माइंड चैनल देख के, 4 o'clock में भी जो टेलीविजन पे योग दिखाते हैं वो भी, और शाम को भी 6:30 से 7:30। ये तो बहुत अच्छी बात इनके लिए हो गई। इससे इनको गॉड्स ब्लेसिंग भी मिलती रहेगी और इनके अपने अंदर को भी ये चार्ज करते रहेंगे। तो सुंदर विचार भी करें और उस तरह का मेडिटेशन भी करते रहें। साथ में एक जो बहुत सुंदर विधि है, इनकी बहन को चाहिए वो इसके ब्रेन को रोज एनर्जी दे 10 मिनट, और विधि वही, दोनों हाथ मलते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं 3 बार करें। हाथों को चार्ज कर देना ताकि एनर्जी वाइब्रेट आउट हो, और फिर ये हाथ उसके ब्रेन पर रख दे दोनों तरफ। 1 मिनट रखेंगे, आंखें बंद करें और फील करें ये एनर्जी ब्रेन को जा रही, उसको परफेक्ट कर रही। 3 मास का प्रोग्राम बना दिया जाए और 3 मास में एक संकल्प कर दिया जाए कि मैं बिल्कुल बोन कैंसर से मुक्त हो जाऊंगा, फिर से अपना कार्य चाहे ऑफिस का है, बिजनेस है, परफेक्टली कर पाऊंगा जी। और ब्रदर जी, अभी फिलहाल यदि इनकी कुछ दवाइयाँ शुरू हुई हों तो क्या ये दवाइयाँ कंटिन्यू रखते हुए सारी प्रैक्टिसेस करें? दवाई अभी कंटिन्यू रखें ये, तो दवाई और ये सब ये होगी सुप्रीम ब्लेसिंग, दोनों मिलके बहुत जल्दी हील कर देंगे। ब्रदर जी, मान लीजिए इनकी सिस्टर उनके पास ना रहती हों, तो जैसे ये सुबह शाम योग कर रहे हैं या इनकी वाइफ भी हैं, तो क्या वो भी इनके लिए कुछ योग कर सकते हैं? हाँ, वो भी योग कर सकते हैं, पर जो ब्रेन को एनर्जी देने वाली बात है वो वही करे जो राजयोग का अभ्यास करे। तो इनकी बहन भले इनके पास आकर रहे या दूर से डिस्टेंस जो हीलिंग होती है उसका अभ्यास करे और मदद करे इनको। बिल्कुल। ब्रदर जी, एक दूसरा हमारे पास मेल आया हुआ है, ये कहते हैं कि दिल्ली से हैं, ये कहते हैं कि मेरे पति को हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रही है और ये पिछले 15 वर्षों से इन्हें ये तकलीफ रही है, और ये कहते हैं कि सुबह भी वो चाय पीते हैं, फिर उन्हें 1-2 सिगरेट पीना पड़ता है, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, तो लगभग 3-4 बार उन्हें जाना पड़ता है और लगभग सुबह के 6 से 7 घंटे इसी में चले जाते हैं। इससे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी है, बहुत कमज़ोर होने लगे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद उन पे किसी ने कुछ करा दिया है, क्योंकि हमने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी सभी तरह की ट्रीटमेंट करा ली है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आप क्या सजेस्ट करेंगे इसके लिए? 6-7 घंटे इनको सवेरे देने पर फ्रेश होने के लिए जी। नेचुरली उनको बार बार तकलीफ होती होगी। कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत बुरी चीज है, सभी बीमारियों का बीज है। तो ये इसमें से 2 घंटे मेडिटेशन में लगा दें, मन को बहुत प्रसन्न करें, स्वयं को एनर्जेटिक करें, और सवेरे उठते ही 108 बार चाहे लिखें चाहे याद करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ
और पानी चार्ज करें। या तो ये स्वयं करें, या जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है वो इसी संकल्प से पानी को चार्ज कर दे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार करे पानी को दृष्टि देकर, और फिर ये उठते ही पिए और थोड़ा गर्म पानी पिएंगे। इन्हें अच्छा गर्म पानी तो पीना ही चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना नहीं, अच्छा गर्म लगे कि गर्म, जैसे चाय पीते हैं ना। और चाय इसमें थोड़ी नुकसानदायक होती है। चाय को धीरे धीरे लाइट करे, कम पत्ती डाले और धीरे धीरे उसको छोड़ने की कोशिश करे। पीनी तो पड़ती है मनुष्य को जब कॉन्स्टिपेशन होता है। सिगरेट भी ये इसीलिए पीते हैं। लेकिन ये सब ऐसे टेम्परेरी साधन हैं जो किसी न किसी तरह व्यसन बनकर उसका आदी बना देते हैं मनुष्य को। और ये 2 अभ्यास करेंगे और इनके कॉन्स्टिपेशन में भी इनको बहुत मदद मिलेगी। दादा जी, क्या ये मानसिक नहीं है कि व्यक्ति को लगता है कि जब मैं चाय पीऊंगा तभी मैं फ्रेश हो पाऊंगा, या जब तक मैं सिगरेट नहीं पी लूंगा, या कई लोग कुछ गुड़ाखू आदि भी होता है वो करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब पेट साफ होगा। क्या ये मानसिक चीज है या शरीर के साथ, इस शारीरिक क्रिया के साथ कुछ जुड़ाव है इसका? अब दोनों चीजें एक हो गई हैं। इसको अगर छोड़ना है तो धीरे धीरे जो मैंने संकल्प बताए वही करें। जैसे हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं होम्योपैथी, वो शुरू से ही बहुत हंसा करते थे, अरे पेट को क्या पता चाय आ रही है, गर्म पानी आ रहा है, गर्म पानी पी लो, पेट को थोड़ा ही पता है। हमें उनकी हंसी की बात बड़ी अच्छी लगती थी। तो हम लोगों ने भी गर्म पानी पीना प्रारंभ किया। तो है तो ये साइकोलॉजी ही, लेकिन अब साइकोलॉजी भी इतनी स्ट्रांगली इफेक्ट करने लगती है ना कि फिर मनुष्य उसके बिना रह नहीं सकता। तो थोड़ा सा ये गर्म पानी अच्छा पिएंगे, चार्ज करके पिएंगे और अपने मन की स्थिति को ही बदलेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है भ्राता जी, जैसे इन्होंने कहा है कि किसी ने कुछ करा दिया है, क्या ऐसी बात है या इनकी ये मानसिकता ही है कि ये अपनी मानसिकता ही होती है? पर आजकल ये तंत्र मंत्र भी बहुत ज्यादा चल रहा है दुनिया में, पर फिर भी उस पे इन्हीं दोनों बातों से विजय पाई जा सकती है। देखिए, तंत्र मंत्र भी एक मंत्र शक्ति होती है और मास्टर सर्वशक्तिवान सबसे पावरफुल मंत्र है जो सभी मंत्रों की शक्ति को नष्ट करने में समर्थ है। बिल्कुल, तो ये अभ्यास करें तो इन्हें इसमें जो भी तकलीफ है वो दूर होगी। आप हमें सुन रही होंगी, जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। और साथ ही जिस प्रकार से भी आपको अनुभव प्राप्त होते हैं, आप अनुभव सुनते ही रहते हैं कि अच्छे से अच्छे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं जो अभ्यास भ्राता जी देते हैं, तो आप भी इसे जरूर करें। और जो एक हमने बना लिया है कि शायद चाय से, सिगरेट से, इससे हमारा पेट साफ होता है, धीरे धीरे यदि उससे भी आप मुक्त हो जाएं तो बहुत बेहतर होगा। भ्राता जी, बहुत सुंदर आज आपने जो भी हमें समाधान दिए हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक बात हमेशा ही समाधान कार्यक्रम की शुरुआत से मैं कहता रहा हूँ कि चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसका समाधान होता अवश्य है। यदि अंधकार है तो डेफिनेटली प्रकाश भी है। और संसार में हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी ताला ऐसा नहीं बना है जो बिना चाबी के हो। यदि ताला है, बड़े से बड़ा ताला भी क्यों ना हो, चाबी तो अवश्य है। लेकिन हाँ, बात यही है कि हम अपने मन को शांत रखें, धैर्य चित्त रखें। कई बार ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा आनन फानन में कुछ और चीज़ें करने लगते हैं जिससे बातें और बिगड़ने लगती हैं। बातें आई हैं, शांति से, धैर्यता से थोड़ी देर बैठें, थोड़ा मेडिटेशन कर लें तो हमें सहज रूप से समाधान परमात्मा की तरफ से भी प्राप्त होने लगता है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जो भ्राता जी हमें सजेस्ट करते रहते हैं। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में जरूर लाइएगा। हमारा तो यही लक्ष्य रहता है कि आपका जीवन इन समस्याओं से मुक्त होता चले और साथ ही आप खुशहाली की ओर बढ़ते चलें। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।